वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। चलिए फाइनली अब संस्कृत का पेपर हो चुका है। हम देख लेते हैं कि संस्कृत के पेपर का सही आंसर क्या होगा। इतना ही नहीं, हम आपको बताएंगे कि हाइब्रिड सैंपल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिला था। तो हमारे पास सेट नंबर डी अवेलेबल है। आपके पास जो भी सेट हो तो आप जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन के राइट आंसर को मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान पूरित, मतलब आपको प्रदत्त शब्द में सही स्थान पे भरना है कि क्या आंसर आएगा। पहला पूछा है पठित धातु का जो लकार होगा, तो यहाँ पर आपका लट लकार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर कहता है कि अव्वन जो पद है वो कौन सा पद है, एक वचन या बहुवचन। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब ना में हलंत हो ना तो ये आपका बहुवचन कहलाता है, तो इसका सही आंसर आपको बहुवचन ही लगाना था। नेक्स्ट कहता है पश्चित जो शब्द है वो कौन किस धातु से बना है, तो जो पश्चित शब्द है वो आपकी दृश्य धातु से बना है, तो इसका सही आंसर आपको दृश्य लगाना था। नेक्स्ट कहता है कि भविष्यति जो पद है वो किस लकार से बना हुआ है, तो भविष्यति जो है वो आपके लिट लकार से बना है, तो इसका सही आंसर आपको लिट लिखना था। नेक्स्ट कहता है आचार्य पदे उपसर्गा अस्ति, जिस प्रकार से मैंने प्राचार्य को पढ़ाया था ठीक वैसे आचार्य का बनेगा, और आचार्य में आपका जो उपसर्ग पूछा है वो आ हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपको आ लिखना था। नेक्स्ट कहता है उपस्थित का जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है, तो उपस्थित में आपका उपसर्ग हो जाएगा उप। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। एंड मैंने उपसर्ग में आपको बताया था ना कि ये याद कर लेना, एंड उसमें से क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट हम सही जोड़ी को मैच करते हैं। पहला नंबर कहता है यथाशक्ति, तो यथाशक्ति जो है वो आपका अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट कहता है ग्राम गतः, तो ग्राम गतः आपका एक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट कहता है नीलकंठा, नीलकंठ मतलब जिसका नीला कंठ अर्थात बहुब्रीहि समास कहलाएगा। एका एक मतलब एकौक हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है नास्ति, तो ना धन अस्ति हो जाएगा। एंड यहाँ पर लिखा है पितृगृह तुम, तो इसका सही हो जाएगा पितृधन गृह में, इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट शुद्ध वाक्यन आम अशुद्ध वाक्यन समक्ष ना इति लिखत। ठीक है, अब देखो मैंने आपको विशेषण और विशेष बहुत अच्छे से पढ़ाया था। मैं बताया था कि विशेषण और विशेष क्या होता है। सिंपल सा, जब कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर व्यक्ति की तुम विशेषता बता रहे हो तो वो तुम्हारा विशेषण कहलाएगा, और जिसकी विशेषता बता रहे हो वो विशेष कहलाता है। जैसे मैं बोलता हूँ व्यक्ति काला है, या फिर मैं बोलता हूँ कि मोहन काला है, तो जो मोहन है वो आपका विशेष से हो जाएगा, और जो काला है वो विशेषण आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नंबर में पूछा है विशेष से क्या है। यहाँ पर आप ऑप्शन में देखो क्रुद्धः कृषि बला लिखा है, तो इसमें बोला विशेष से क्या आपका कृषि बला है, तो जी नहीं, आपका विशेष से कृषि बला नहीं होगा, बल्कि विशेषण हो जाएगा कृषि बला। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, विशेष पूछा है तो विशेष आपका कृषि बला हो जाएगा, और विशेष विशेषण हो जाएगा वो आपका क्रुंदा हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है किश्चित कृषका, इसमें पूछा विशेषण क्या होगा, तो क्या इसमें विशेषण कृषका होगा, नहीं, ये आपका विशेष से हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है प्रथम का विलोम क्या अंतिम होगा या द्वितीय होगा, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि अवेला जो शब्द है उसका विलोम शब्द बेला होगा, तो बिल्कुल सही है। बनम का पर्यायवाची क्या ग्रामम होगा, नहीं। बनन का मैं बताया था कि बनन का आपका कानन लिखना है, विपिनम लिखना है, तो बनम का यहाँ पर पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, ग्रामम, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अम्रा इत्यस्मिन पदस्य पर्यायवाची सरलम, तो बिल्कुल अम्रा का आपका सरलम हो जाएगा। गॉट इट। आगे बढ़ते नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है कि एक पद ने उत्तरम लिखत। एंड एक पदन के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 क्वेश्चन ऐसे जो कि आपके चैप्टर्स देखने को मिलेगा, और इसमें से 3 प्रश्न आपके ग्रामेटिकल पोर्शन करेंगे। एंड फाइनली आप देख लो, जैसे मैंने आपको सिनेप्सिस बताया था ठीक वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिला है। एंड ये रहे 3 क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर से, एंड 3 क्वेश्चन आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से। और प्रत्यय का मैंने आपको ट्रिक बताया था कि ज़्यादा नहीं, आपको 7-8 प्रत्यय ही पढ़ना था। जैसे लप प्रत्यय हो गया, ठीक है, आपका तुमुन प्रत्यय हो गया, एंड आपका दृष्ट प्रत्यय हो गया, तो वहीं से क्वेश्चन देखने को मिला है, क्वेश्चन कुछ बाहर से नहीं आया है। एंड हाइब्रिड सैंपल पेपर में ये सारे क्वेश्चन कवर अप किए गए हैं। इसके बाद एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हाइब्रिड सैंपल पेपर को मैच करूंगा आपके रियल पेपर से, और मैं बताऊंगा कि हाइब्रिड से कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिला है। मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपके हाइब्रिड सैंपल पेपर से ही आया है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है कि इसमें वचन बताना है कि विद्यालय में कौन सा वचन है, तो यहाँ पर आपका एक वचन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि छात्रा जो है वो कौन सी विभक्ति कहलाएगी, तो यहाँ पर आपका प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। सॉरी ये प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ग्रामस्य जो शब्द है उसमें योगी विभक्ति क्या है, तो यहाँ पर आपको षष्ठी विभक्ति लिखना है। नेक्स्ट कहता है बालकम जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो बालकम जो शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। एंड नेक्स्ट कहता है कि अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति, मतलब इनमें से कौन सा अव्यय पद है। देखो यार, मैंने आपको 10-15 अव्यय याद करा दिया था कि इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एंड उसमें सर्वत्र में दिया था, अगर आपको याद होगा लाइव क्लासेस में, एंड वहीं से क्वेश्चन देखने को मिला है। गॉट इट। तो इसका सही आंसर आपका सर्वत्र हो जाएगा। एंड इस क्लास को आज मैं मॉर्निंग मैराथन में कराया था, और आपसे बोला था कि इसका कुछ नहीं, आंख बंद करके तुम 100 लगा देना। एंड फाइनली देखो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस वही आए हैं जो हमने मैराथन क्लास में, और बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से जो मैंने हाइब्रिड सैंपल पेपर में प्रोवाइड कराया था। गॉट इट। तो इस प्रकार से होता है कंप्लीट। बाकी आगे क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन हाइब्रिड से हैं, मैं मैच करवा दूंगा। अभी 2 मिनट रुको, ये जल्द ही एक वीडियोस अपलोड होने वाला है। लेकिन अगर आपको भी हाइब्रिड सैंपल पेपर परचेस करना है तो एक मैं सिंपल सा आपको नंबर देता हूं, यहाँ पर एक नंबर नोट डाउन कीजिए, 74 70 705
703। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हाइब्रिड सैंपल पेपर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सिंपल से परचेस कर सकते हैं। मैथ्स का 100 रुपीज़ में है, सोशल साइंस का 100 रुपीज़ एंड साइंस का 100 रुपीज़, सब कुछ 100 रुपीज़ में। जल्दी जाके परचेस कीजिए क्योंकि इसका रेट अभी बढ़ने वाला है। एंड मैं 14 नंबर की बात करूँ, 14 नंबर की, तो इसको मैंने आपको बताया था कि सेम टू सेम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक श्लोक, तो फाइनली आ गया। ठीक है, अशुद्ध वाक्य शुद्ध करने में मैंने आपको ट्रिक बताया था कि देखो कभी भी भगवान का नाम आ जाए ना, जैसे राम आ जाए या फिर आपका कृष्ण आ जाए या फिर शिव आ जाए या गणेश आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, तुमको गणेशम के स्थान पर गणेशाय कर देना है। ठीक है, साय जोड़ना है, बस हो गया। एंड फाइनली देखो वही क्वेश्चन देखने को मिला था। अच्छा, दुद्धम वाला मैट्रिक बताया था कि अगर मम आ जाए, अहम आ जाए, तो आपको महाम लिखना है। ठीक है, तो वही सब क्वेश्चन देखने को मिला। आप देख सकते हो दुद्धम वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, अगर परिवर्तन हुआ है तो ये बड़ा परिवर्तन मैं मानूंगा। प्रश्न क्रमांक 16 में बड़ा परिवर्तन हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन ये आपके व्याकरण खंड से क्वेश्चन देखने को मिला है, तो एक बड़ा परिवर्तन माना जाएगा क्योंकि मैंने तो चैप्टर्स से पढ़ाया था एंड हाइब्रिड सैंपल में चैप्टर्स थे, तो ये थोड़ी बाहर क्वेश्चन गया है। गॉट इट। बाकी घटनाक्रम के अनुसार आप देख लो, हाइब्रिड सैंपल का सेट नंबर सी आप मैच कर लो, वही क्वेश्चन आए ऐसे हूबहू। एंड अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, अपठित गद्यांश पद्यांश सारे वही क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम सीधे आपको मैच कराते हैं कि हाइब्रिड से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं और हाइब्रिड सैंपल पेपर से आपको क्यों पढ़ना चाहिए।